डीसीडब्ल्यू का एसबीआई को नोटिस, बैंक वापस ले अपनी गाइडलाइन, 3 माह से अधिक की गर्भवती को नहीं देता नौकरी। दिल्ली महिला आयोग ने देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करते हुए उन्हें अपनी भर्ती संबंधी एक गाइडलाइन को वापस लेने के लिए कहा है। इस गाइडलाइन को आयोग ने भेदभावपूर्ण और अवैध करार दिया है। दरअसल एसबीआई की भर्ती को लेकर एक गाइडलाइन है जिसके अनुसार बैंक 3 माह से ऊपर की गर्भवती महिलाओं को नौकरी देने से बचता है। इसके पीछे उनका तर्क है कि ऐसी महिलाएं अस्थिर रूप से नौकरी के लिए फिट नहीं होती। यूपी में कोरोना के मद्देनजर 6 फरवरी तक बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान, ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान अब 6 जनवरी तक बंद रहेंगे। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाएं यथावत जारी रहेंगी। अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी की ओर से शुक्रवार को सभी मंडलायुक्तों, एडीजी, पुलिस आयुक्तों, आईजी, डीआईजी, जिलाधिकारी व पुलिस कप्तानों को पत्र भेजकर शैक्षणिक संस्थानों को 6 फरवरी तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इससे पहले शैक्षणिक संस्थानों को 30 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश दिया गया था। गोंडा में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई मुठभेड़ में मारा गया 50,000 का इनामी बदमाश। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। टीम ने मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश मार गिराने में कामयाबी हासिल की। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। खबर कटरा बाजार गोंडा से है। चीनी मिल में आए दिन मजदूरों की मौत का सिलसिला तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार की शाम को मिल के अर्धनिर्मित भवन में काम कर रहे मजदूर सत्यप्रकाश की गिरकर वाहन के चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी सूचना गांव में फैलते ही कड़ाके के ठंड में क्षेत्र के लोगों का गुस्सा फूटा। ग्रामीण मिल गेट पर पहुंचकर गन्ना मिल के खिलाफ जमकर हंगामा किया। खबर नवाबगंज गोंडा से है। नवाबगंज क्षेत्र में अलग अलग हुए हादसे में 3 की हुई मौत, 2 लोग घायल। बृहस्पति की रात्रि करीब 10:30 बजे कस्बे के कालीकुंड मंदिर के पास के निवासी सचिन चौहान, उम्र करीब 30 वर्ष, पुत्र विंदेश्वरी प्रसाद चौहान अपनी बाइक से बाजार से घर की तरफ जा रहे थे कि नवाबगंज अयोध्या राज्य मार्ग पर जेडी पेट्रोल पंप के पास गोंडा की तरफ से गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अवस्था में सचिन चौहान को स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया। खबर मुझेना से है। थानेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 4 बच्चों की मां अपने प्रेमी संग फरार हो गई, जिस पर परेशान पति ने थानेपुर थाने में शिकायत की है। थानेपुर थाना क्षेत्र के उज्जैनी कला के अड़बहड़ा गांव के रहने वाले रमाकांत मौर्य के मुताबिक उन्होंने तकरीबन 10 साल पहले बिहार से पत्नी को लाए। बताया कि उसके पास 4 बच्चे हैं, जिस पर 3 बच्चों को छोड़कर नाटकीय ढंग से वह फरार हो गई। आरोप लगाया है कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का रहने वाला उनका एक मित्र भी घर पर आया था और उसे लेकर चला गया। बताया कि पत्नी के साथ 3 बच्चे भी गए हैं। थाना अध्यक्ष शेषमणि पांडे ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है और इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर वजीरगंज गोंडा से है। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी क्षेत्र के नौबास्ता पयागपुर में रामेश्वर नाथ सिन्हा की जयंती के अवसर पर 3 दिवसीय मेले का शुक्रवार से शुभारंभ हुआ। RN सिन्हा फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस मेले में 40 बच्चों को LED बल्ब बनाने का निःशुल्क प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम के आयोजक NRI डॉक्टर दीपेन सिन्हा ने बताया कि फाउंडेशन LED बल्ब बनाने का बड़े पैमाने पर कारोबार करता है। बेरोजगार युवकों को रोजगार दक्षता प्राप्त कराने के लिए फाउंडेशन इन बच्चों को निर्माण सामग्री भी अपनी तरफ से निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। यूपी के शाहजहांपुर जिले की तिलहर विधानसभा सीट पर होने वाले चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को अपने ही सगे संबंधियों से चुनौती मिल रही है। यहां भाजपा के उम्मीदवार सलोना कुशवाहा के खिलाफ उनके सगे भाई ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जबकि इसी क्षेत्र के विधायक और सपा के उम्मीदवार रोशनलाल वर्मा के खिलाफ उनकी कथित पुत्रवधू भी चुनाव मैदान में है। यूपी के बुलंदशहर सदर सीट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने कोतवाली देहात में तहरीर देकर अपनी जान को खतरा बताया। चौधरी ने कहा कि वह सरदार नगर गांव के जनसंपर्क कर रहे हैं कि उनके मोबाइल फोन पर आई एक कॉल ने उनको जान से मारने की धमकी दी है। फोन किसी दूसरे देश से किया गया लग रहा था, क्योंकि फोन नंबर 7 अंक में था।
यूपी में गोंडा जिले के परसपुर क्षेत्र में शनिवार सुबह पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने एक सशस्त्र मुठभेड़ के बाद 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को मार गिराया। पुलिस उप अधीक्षक मुन्ना उपाध्याय ने बताया कि एसटीएफ अंबेडकर नगर जिले के रहने वाले इनामी बदमाश विजय सिंह का पीछा करते हुए गोंडा जिले के परसपुर क्षेत्र पहुंच गई। परसपुर क्षेत्र के पांडेपुरवा चौराहे के पास भाग रहे बदमाश ने जवानों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एसटीएफ जवानों की गोली से बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने धर दबोचा। घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। स्वतंत्र देव ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो जो टोपी और पोटली लेकर घूम रहे हैं, उस टोपी में भय और भ्रष्टाचार है और पोटली में अपराधी, गुंडे और माफिया है। स्वतंत्र देव सदस्यता कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान बसपा सरकार में मंत्री रहे रंगनाथ मिश्रा, सपा के पूर्व विधायक मनीष रावत, सपा के हमीरपुर से सपा प्रत्याशी रहे मनोज प्रजापति को भाजपा में शामिल कराया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बारात लेकर जा रहे तेज रफ्तार बस ट्रक से टकरा गई। हादसा थाना तालग्राम के अंतर्गत ग्राम मछिया के पास हुआ। हादसे में दूल्हे के पिता और भाई समेत 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 12 बाराती लोग घायल हुए। घटना के बाद कोहराम मच गया। विधानसभा के चुनावी दंगल में बरेली की सभी 9 सीटों पर 138 पहलवानों ने ताल ठोक दी है। 9 सीटों पर 138 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। शुक्रवार को नामांकन के अंतिम दिन रिकॉर्ड 66 नामांकन कराए गए। सबसे अधिक कैंट विधानसभा में 12 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। कांग्रेस के 5 और बसपा के 1 प्रत्याशी ने अंतिम दिन पर्चा भरा। शनिवार को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। 31 जनवरी को नाम वापसी होगी। उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 में मायावती मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। दरअसल अभी तक बसपा ने कुल 403 में से 225 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इनमें से 60 सीटों पर उन्होंने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, यानी अभी तक कुल 26% सीटें मुस्लिमों को दी गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को आगाह किया है कि विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनने का मतलब अपराधियों की सत्ता में आना होगा। शाह ने शनिवार को भाजपा उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार के दौरान प्रभावी मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जब वह उत्तर प्रदेश में पार्टी के प्रभारी बने, उस समय तत्कालीन राज्य सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगे के पीड़ितों को ही आरोपी बना दिया। उन्होंने कहा कि वह इस दर्द को कभी नहीं भूल सकते। उन्होंने कहा, पिछली सरकारों में गुंडे माफियाओं ने प्रदेश को अपने कब्जे में ले रखा था। हर तरफ लोग असुरक्षित थे, लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी, प्रदेश से सारे गुंडे माफिया बाउंड्री पार चले गए हैं। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल चुनाव प्रचार में जुट गई है। इस क्रम में शनिवार को गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव और रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार आने पर राज्य में सामाजिक कैंटीन खोली जाएगी, वहाँ किराना स्टोर भी खोला जाएगा। सामाजिक कैंटीन में लोगों को 10 रुपए थाली के हिसाब से खाना मिलेगा। साथ ही उनकी सरकार दाम बांधो नीति भी लागू करेगी। राजधानी की वीआईपी सीट कही जाने वाली लखनऊ पूर्व भारतीय जनता पार्टी के लिए करीब 3 दशकों से सबसे सुरक्षित सीट मानी जा रही है। यहां तक कि एक प्रमुख राजनीतिक दल की कद्दावर नेता अब यहां से हार गई तो उन्होंने कहा था, इस सीट से भाजपा जिसे भी लड़ा दे वह जीत जाएगा। यह सीट उनकी आरक्षित है। अब देखना यह है कि इस चुनाव में यहाँ के मतदाताओं का रुझान किस तरफ रहता है। क्या एंटी इनकम्बेंसी का सिद्धांत कुछ बदलाव दिखाएगा? यूपी के देवबंद सीट पर सपा उम्मीदवारों को लेकर घमासान मचा हुआ है। आखिरी दिन पूर्व विधायक माविया के नामांकन करने पर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। इसको लेकर कार्तिकीय राणा और अली के बीच घमासान मच गया है। हालांकि मुजफ्फरनगर में पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान करते हुए कहा कि कार्तिकीय राणा देवबंद विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। उधर अब भी सभी की निगाहें इस सीट पर हो रही हलचल पर हैं। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ऐसे सभी सियासी पार्टियों के सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। इस दौरान वह एक दूसरे पर हमला कर रही हैं। इसी क्रम में शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बिना नाम लिए निशाना साधा। उत्तर प्रदेश के पहले चरण के विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शनिवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और हापुड़ में जनसंवाद करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल बागपत और गाजियाबाद में भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया।
यूपी विधानसभा चुनाव करीब आते ही दिग्गज नेताओं के दौरे भी शुरू हो गए हैं। इसी कड़ी में शनिवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बरेली पहुंचे। नड्डा ने नगर कॉलोनी से जनसंपर्क की शुरुआत की, लोगों से भाजपा को सपोर्ट करने की अपील की। नड्डा राजश्री इंजीनियरिंग कॉलेज के मालिक राकेश बाबू के घर उन्होंने चाय पी। इसके बाद नड्डा महानगर में भाजपा विधायक भवरान लाल मौर्य और जिला अध्यक्ष पवन शर्मा के साथ जनसंपर्क में भी रहे। प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के पहले चरण में चुनाव लड़ने के ख्वाहिशमंदों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार 11 जिलों की इन 58 सीटों पर करीब 96 अधिक यानी 815 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। वर्ष 2017 के चुनाव में इन सीटों पर 719 प्रत्याशी मैदान में थे, मगर जांच में मिली खामियों के बाद नामांकन निरस्त होने और नाम वापस लिए जाने से पहले चरण की 58 सीटों पर उम्मीदवारों की संख्या का आंकड़ा 2017 के मुकाबले कम हो गया है। इस बार 58 सीटों पर कुल 623 उम्मीदवार ही मैदान में हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती 4 चरणों के लिए अब तक 219 उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है। जातीय समीकरण को देखा जाए तो ओबीसी का पलड़ा भारी है। स्वर्ण, मुस्लिम और एससी वर्ग के 53 उम्मीदवार उतारे गए हैं, तो ओबीसी वर्ग के 60 उम्मीदवार हैं। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।